सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आईपीएस में हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज कमलेश भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सबको जय मसीह प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद देते हैं जो आपने रात में संभाल के रखा है, इतने आदमी लिखा दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा का जो वचन हम लोगों के बीच में आपके जीवन में मिला है, शायद हमारे जिंदगी में मुझको चलने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पिता सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा में होने के धन्यवाद। जो उपस्थित होने को भी थे, नए जुड़े हों उनको जोड़ने के सहायता मिलती है। आपकी पवित्र नाम से धन्यवाद के साथ नाम से मांगते हैं। आज हम लोग देखेंगे पहले संहिता 107 पद 23 से 31 तक। इसको मैं यह थोड़ा अगर नहीं जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, ये यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य करने को वह कहता है देखते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड दया उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते और फिर गहराई में उतर आते हैं और पुलिस के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहाँ की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाते हैं। तब वे बैठने से आनंदित होते हैं और वे उनको मन चाहे बंधन में पहुंचा देता है। तो वे हवा की करुणा के कारण और उनके आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है और उनका धन्यवाद करें। यहाँ पर इसमें लिखा तो नहीं है कौन लिखा है इसको, लेकिन बाइबल के अनुसार देखा जाए तो दाऊद का नाम आता है। परमेश्वर की बड़ाई दाऊद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 23-24 में जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, तो यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य करने को जो समुद्र में कहता है देखते हैं। अब समुद्र में जो लोग रहेंगे वही परमेश्वर की महिमा देखेंगे। समुद्र में जो लोग सवारी करते हैं, व्यापार करते हैं, जब कुछ कष्ट आता है तब परमेश्वर के ही पुकारते हैं कि परमेश्वर अब मुझे बचाइए और मुझे यहाँ से छुड़ाइए, नहीं तो हम क्या नाश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए कि सबको बनाए हैं कि हमारी जो है कि जैसे कार्य करें महिमा करे। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपना काम करते हैं। अगर हम लोग निकालेंगे योना का पहला अध्याय का 14 पद में अगर देखेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ कि तब उन्होंने यहोवा को पुकार के कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो
और न हमें निर्दोष कहकर का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। अब यहाँ पर जब यूहन्ना जो है निनवे जाने के लिए परमेश्वर बोला, लेकिन वो तरदीस जाने लगा, क्योंकि मनुष्य जो है अपना ही बुद्धि लगाता है, अपना ही सोचता है कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे सही। लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है। जब परमेश्वर हम लोगों को बनाए हैं तो उनको पता नहीं रहेगा क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हम लोग क्या है कि अपना ही बुद्धि लगाते हैं। उसमें भी परमेश्वर बोल दिए कि संपूर्ण मन से मेरे को भरोसा है, अपने समझ का सहारा ना ले। फिर भी हम लोग अपने ही समझ का सहारा लेते हैं। जब फंस जाता है, समस्या में आ जाते हैं, तब परमेश्वर को बुलाते हैं, जिसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब योना की वजह से जो समुद्र में थे उन लोगों को भी सारा विपत्ति आ पड़ा, तो वो लोग पूछे कि हम लोग क्या करें। तो योना जानता था कि समुद्र, क्या समुद्र में रहे या कहीं भी रहे, परमेश्वर जो है हमेशा ध्यान रखते हैं और देखते हैं। तो योना बोलता है कि आप क्या करो। और समुद्र में जो लोग थे उन लोगों से बोला कि मुझे समुद्र में फेर दी, तब ये शांत हो जाएगा। हवा जो चल रहा था, आगे जो चल रहा था, तब जब फेर दी, तब 15 में हम लोग देख रहे हैं कि तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। परमेश्वर जो धरती, आकाश, पृथ्वी, सारा चीज जब उनके हाथ में है, तो कहीं हम लोगों को जाने में समस्या हो, सिर्फ परमेश्वर से बोले, क्योंकि मनुष्य से बोलने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर से ही जब हम बोलेंगे तभी कुछ हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा। और एक वचन हम लोग और देखते हैं, मत्ती 14 के 27 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ध्यान से बातें, मैं हूँ, डरो मत। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने चेलों को इसीलिए तो भेजा था कि इतना दिन से हम लोगों को मेरे साथ हैं ये लोग, थोड़ा इन लोगों को देखते हैं कैसा इन लोगों को भरोसा है। 25 में लिखा हुआ है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये। अब यीशु मसीह जो है कि पानी पे चल रहे थे, तो चेले सोचे कि ये भूत है, डरने लगे। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। कहने का मतलब भरोसा हम लोग छोड़ देते हैं, परमेश्वर को भरोसा, वही तो बोल रहे हैं परमेश्वर को, उसमें भरोसा रखो। जब बातें परमेश्वर ने किया और यीशु मसीह ने किया, सब लोग जाने कि हाँ है तो यीशु मसीह। जब देखी यीशु मसीह, तब पतरस ने कहा कि प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, बोला तो ठीक है, आओ। वहां भी एक तो पहले से डरे हुए थे लोग,
भरोसा नहीं किए, जब यीशु मसीह आकर कुछ भरोसा किए, उसके बाद जब पतरस को बोले कि ठीक है आओ, तो जब परमेश्वर जब यीशु मसीह के सामने थे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब लहरे की तरफ देखे तो उनको डर लगने लगा, तो नीचे जाने लगे, तो चिल्लाने लगे कि प्रभु जी मुझे बचाइए। भरोसा कहने का मतलब, जब हम लोग भरोसा पूरे तन मन से जब परमेश्वर पर रखेंगे, तो जब सारा चीज जब परमेश्वर पर हम लोग ध्यान रखेंगे, तभी हम लोगों को काम जो है सफल होगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि अपना ही बुद्धि लगाएंगे, तो तब वहां हम लोग फंसेंगे, वापस आ जाएंगे भजन संहिता में 25 देखेंगे, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब वह प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चले जाते, फिर गहराई में उतर जाते कर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जीव में जी नहीं रहता। जब हम लोगों को जब समझ नहीं आए, जब हम लोग डरे, परमेश्वर को ही सिर्फ पुकारे और दूसरे को नहीं, क्योंकि परमेश्वर इस समस्या का समाधान निकाले। जैसे योना को देखें, और लोगों का भी देखें जो बाइबल में है। इसलिए तो हम लोगों को बाइबल दिया गया है, हम लोग पढ़े और जाने। जब पढ़ेंगे नहीं तो जान नहीं पाएंगे, जब जान नहीं पाएंगे तो कोई भी हम लोग को भरमास होता है, बहकास होता है, कुछ भी कर सकता है। 27 में वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। जो हम लोगों को परमेश्वर को भरोसा नहीं रहेगा, तभी हम लोग लड़खड़ाने लगेंगे। जितना हम लोग बुद्धि लगाएंगे, सारी नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मतलब अपना सारा चीज परमेश्वर को ही रखना है। ये नहीं कि हम लोग अपना बुद्धि रखे, अपना ज्ञान रखे, नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर को ही याद करें, क्योंकि परमेश्वर ही समाधान निकालेंगे। 28, तब वे संकट में यहोवा को दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। हम इंसान को जब कष्ट होता है या कष्ट होगा, तभी परमेश्वर को पुकारें। ये नहीं कि पहले ध्यान रखें परमेश्वर का कि मुझे बचा के रखें, कोई समस्या में पड़ने नहीं देंगे, हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं। अब समस्या आएगा तो हम लोग पुकारने लगते हैं कि प्रभु अब तो हमें क्या करिए, बचाइए। तो वचन देखेंगे, भजन संहिता 120 का पहले पद में लिखा हुआ इस प्रकार, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। अब संकट के समय क्या है, लेखक बोल रहे हैं कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। संकट में जब आदमी फंस जाता है, परमेश्वर को कोई भी पुकारता है वो बचता है, क्योंकि परमेश्वर सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हम लोगों को सुनते नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर हम लोगों का बात हमेशा सुनते हैं। बस जो हम लोगों की इच्छा में रहता है वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहता। परमेश्वर का इच्छा हम लोगों की इच्छा से बहुत अलग है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलो अपना ही बुद्धि लगाते हैं, अपना ही ज्ञान लगाते हैं। तो ये तो बोल रहे हैं कि सिर्फ परमेश्वर पर ही अपना ध्यान रखो, अपना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ संकट में ही नहीं पुकारना है, परमेश्वर को हमेशा पुकारना है, हमेशा याद रखना कि आपने हम लोगों को संभाल के रखा, धन्यवाद। जो भी काम करने के हैं उसके लिए भी प्रार्थना जाएंगे वापस। देखो साथ में हम भी करते हैं कि वो आंखों को काम कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। वह आंधी को शांत कर देता है कौन? परमेश्वर, यीशु मसीह। जैसे हम लोग देखते अभी पहले पानी पे चले, उसके बाद बहुत ऐसे जो परमेश्वर अपना चमत्कार दिखाए, जो साथ में थे वो भी साथ में थे। लोग परमेश्वर के लिए उनका भूल जाते हैं काम का। हम लोग काम परमेश्वर का भूलना नहीं, हमेशा याद रखना। एक वचन रखिए मत्ती का 26 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा हुआ विश्वासी को आगे और पानी को जाता और सब काम करता। जब यीशु मसीह चेलों के साथ में नाव पर बैठे तो उनको नींद आ गया, वो सो रहे। देखिए फिर से कि जो है देखिए। लेकिन चेले का परीक्षा वहां भी यीशु मसीह ने लिया। जब आंधी और तूफान आने लगा तो नाव डगमगाने लगा। तो चेलों ने कहा कि प्रभु अब हमें बचाइए, नहीं तो हम लोग नाश हो जाते। कहने मतलब कि अब नहीं बच पाएंगे, हम लोग इसमें डूब जाएंगे। तब परमेश्वर यीशु मसीह को गुस्सा आया। यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वास, क्यों डरते हो? मतलब तुम कम विश्वास रखने वाले, तुम कहते हो तुम मेरे पे विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ? मैं बैठा भी हूँ तो भी तुम लोगों को इतना डर लग रहा है। कि इस मसीह ने डांटा आंधी और तूफान को तो रुक गई। इतना चमत्कार देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी चेले के ही विश्वास नहीं किया। वही परमेश्वर जो है हम लोगों को भी सिखाना बताना चाहते हैं कि मेरे पर भरोसा रखो, सारा काम सफल हो। जो यदि सफल नहीं हो रहा है काम, वो मैं परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं, क्योंकि आपके नजर में तो सही है लेकिन परमेश्वर की नजर में सही नहीं। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, सारा चीज परमेश्वर को छोड़कर अपना काम बस करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वापस आ जाएंगे 107 में। इस पद में लिखा हुआ है, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देते हैं। जब समुद्र में लहरें उठती हैं, जब वो लोग बैठ जाते हैं, ये लहर शांत हो जाता है,
तो जो लोग बैठे रहते हैं आनंदित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, चलो परमेश्वर के पास से हम लोग बच गए, आनंद करने लगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसमें परिवार के कारण परमेश्वर के कारण है जो वह मनुष्य के लिए करता है, उनका धन्यवाद है। सब मिला के परमेश्वर बोलना चाहते हैं, जो भी मैं कहता हूँ कि मेरा धन्यवाद करो, आगे बढ़ो। इसी अध्याय का 107वें पहला ही वचन हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। ऐसा नहीं कि आज सही कल परमेश्वर को देखते हैं, बस गड़बड़ काम होता है तो वो आपके नजर में अच्छा है लेकिन परमेश्वर की नजर में सही नहीं, बस इतना ही फर्क है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को दुख देख कर वो खुश हो जाए, ऐसा नहीं। खुश तो शैतान होता है। परमेश्वर का हम लोगों को ध्यान रखना है, परमेश्वर का हर दिन धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि उसकी जो परमेश्वर करना है वो हमेशा के लिए। ऐसे हम लोग देखेंगे जॉन विंथ्रोप, जिनका जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ था। वो एक प्यूरिटन वकील थे जो मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर बने। 1630 में प्यूरिटन लोगों को अटलांटिक पार ले जाते हुए उन्होंने नई कॉलोनी को एक पहाड़ी पर शहर के रूप में देखा, जो मसीह जीवन का एक मॉडल था। उनके नेतृत्व ने शुरुआती न्यू इंग्लैंड को आकार दिया। स्वशासन, सामुदायिक जिम्मेदारी और नैतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया। हालांकि धार्मिक कामों में शर्त थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर आधारित एक समाज बनाने की कोशिश की। उनके लेखन, जिसमें जनरल और उपदेशक शामिल हैं, और उनके वैश्विक जीवन की एक समृद्धि तस्वीर पेश करते हैं। विक्रम को अमेरिका की यूरोपियन विरासत के संस्थापक पिता के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके कोटि चरण में पिता को धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हम लोगों को वचन पढ़ने में सहायता मदद किया। हम धन्यवाद देते हैं जो उपस्थित हैं जिन मित्रों में आपके बहुत प्रार्थनाओं द्वारा इस वचन के द्वारा आशीष मिलती है। आज के दिन में जो काम है, जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं आपकी सेवा के लिए पिता, आपके पवित्र नाम की माँ ने अपनी सहायता मदद कीजिए। पूरे दिन आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र नाम समाप्त है। आमीन। और इस समय